In this video, we will do a lesson from the book First Flight Class 10 CBSE. The title of this lesson is A Letter to God. मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेंचो इज अ फार्मर. लेंचो एक किसान रहता है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 पेसो, जिसमें वह भगवान से 100 रुपए मांगता है. डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र जो है वो भगवान तक पहुंच पाता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे लेंचो के पास उस पैसे को भेज पाते हैं या भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आप इन प्रश्नों का जवाब सोचिए. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और आप ये भी गेस करेंगे, इमेजिन करेंगे कि यह स्टोरी जो है वो कैसे जारी होती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, चैप्टर को पढ़ने से पहले. तो अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक घर जो कि एकमात्र घर था उस बड़े से पूरे वैली का, जो कि पहाड़ के सबसे ऊपर शिखर पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति जो है वो उस नदी को देख सकता था और उस फील्ड को, जो कि पके हुए कॉर्न यानी कि मकई के फूलों से दिखाई दे रहा था. विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वह जो फ्लावर जिस तरीके से खिले हुए दिखाई दे रहे थे वह साफ बयां कर रहे थे कि उस साल बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट यानी कि कटाई होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, एकमात्र चीज जो पृथ्वी को आवश्यकता थी वह बौछार की आवश्यकता थी यानी कि पानी की आवश्यकता थी. और एट लीस्ट अ शॉवर, कम से कम थोड़ी मोड़ी बारिश तो हो ही जाती. थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग. लेंचो जो कि जानता था, सुबह से लेकर के लेंचो अपनी खेतों की तरफ देख रहा था. बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह आसमान की तरफ देखा नॉर्थ ईस्ट में. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह जो लेंचो जो है वो बोलता है अपनी पत्नी से या एक औरत से कि देखो, लगता है कि अब हम लोगों को पानी मिलने वाली है, यानी कि अब लगता है कि यहाँ बारिश होने वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर, वह औरत जो कि भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है अगर भगवान की इच्छा हुई तो. The older boys were working in the field, जो घर के बड़े बच्चे जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house, वहीं जो छोटे बच्चे जो थे, चाहे वो लड़के या लड़कियां जो भी थे, वह घर के बगल में खेल रहे थे. Until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सभी बच्चों को चिल्ला करके बुलाई कि come for dinner, आ जाओ भोजन करने के लिए. It was during the meal that, अभी रात्रि के भोजन का समय ही हुआ था कि just as लेंचो had predicted, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, big drops of rain began to fall, बड़े बड़े बारिश की बूंद टपकने लगे. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उस बड़े से पहाड़ के ऊपर से बादलों के आने की साफ नजर आ रही थी. The air was fresh, जो हवाएं जो चल रही थी वह बहुत ही ताजा थी. एंड स्वीट, और बहुत ही मीठी यानी कि प्यारी सी थी. The man went out for no other reason, वह जो आदमी जो था वो बाहर दौड़ते हुए गया बजाय किसी रीजन के, than
to have the pleasure of feeling the rain on his body, सिवाय कि वह उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे पड़ते हुए उसे फील करना चाहता था, आनंद लेना चाहता था। And when he returned, he exclaimed, और जब वह वापस आया तो उसने बहुत ही खुशी से एक्सक्लेम किया, यानी कि बयां किया, These are not raindrops falling from the sky। मतलब यहाँ से पता चलता है कि वो एक्सक्लेम खुशी से नहीं करता है बल्कि दुखी से करता है कि यह जो है वो बारिश की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। अब ये जो है वो न्यू कॉइन्स है, यानी कि अभी यहाँ पे भी डाउट है कि वो खुशी से करता है या उदासी से। आगे चलते हैं समझने के लिए। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट pieces and the little ones are 5। वह बताता है कि जो बड़े बड़े बूंदे जो हैं वह 10 सेंट हैं और जो छोटे जो हैं वो 5 हैं। With a satisfied expression, एकदम खुशी को बयां करते हुए, he regarded the field of ripe corn with its flowers। वह खुशी से उन फूलों को देखने लगता है। Draped in a curtain of रेन, जो कि पूरी तरह से बारिशों से कवर हो चुके थे, यानी कि ढक चुके थे। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवाएं जो थी वो बहने लगी। एंड एलोंग विथ द रेन, और उस बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स जो थे, पत्थर जो थे वो गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। यह जिस तरीके से छोटे छोटे बड़े बड़े जो बूंदे गिर रहे थे पत्थर के, यह साफ चमचमाते हुए सिल्वर की तरह दिखाई पड़ रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, वह लड़के जो बाहर अपने आप को दिखाने के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे, ran out to collect the frozen pearls, वह उस गिरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। यहाँ जो पल्स जो वो मोतियों के लिए नहीं बल्कि उन बर्फ की बूंदों के लिए, बर्फ के लिए यूज किए गए हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। मैन जो है वो लेंचो के लिए प्रयोग किया गया। जो लेंचो जो है वह एक्सक्लेम्ड करते हुए उदासी से बोलता है कि निश्चित तौर पे अब तो बहुत ही खराब होने वाला है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह जो हेल स्टॉर्म्स जो है वह बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, उस घर पर 1 घंटे पूरा जो बर्फबारी जो थी वो चलते रही, यानी कि पूरे 1 घंटे उस इलाके में वैली के आसपास में बर्फ गिरते रहे। द गार्डन, उस बागीचे में भी गिरते रहे। द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, यानी कि हिल साइड में भी पहाड़ के अगल बगल में, और उन कॉर्नफील्ड यानी कि जो मकई का जो खेत जो था उसमें भी। ऑन द होल वैली, उस पूरे घाटी में 1 घंटे लगातार बर्फबारी होते चली गई। द फील्ड वॉज वाइट, जो पूरा का पूरा फील्ड जो था वो उजला हो गया, यानी कि वह पूरी तरह से उन बर्फ की छोटी छोटी सिल्लियों से भर गया। एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट, वह ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरा वह नमक से ही ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, उस जितने भी पेड़ जो थे, पेड़ के कोई भी ऐसे पत्ते नहीं बचे थे जो कि बचे हुए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा जो कॉर्न जो था वह बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल खिले हुए थे वो भी गिर गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो सोल जो थी, आत्मा जो थी, वह बहुत ही उदास हो गई, यानी कि लेंचो बहुत ही उदास हो गया। When the storm had passed, जब स्टॉर्म खत्म हो गया, he stood in the middle of the field, लेंचो जो था वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। and said
टू हिज सन्स, और वह अपने बेटों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोक्टस जो है वो एक बीमारी है, इंसेक्ट्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि जैसे अनाजों में जो कीड़े लग जाते हैं तो उसकी वजह से जो अनाज बर्बाद हो जाता है उसको हम लोग प्लेग ऑफ लोक्टस कहते हैं। तो वह बताता है कि अगर अनाजों में कीड़े भी लग जाते हैं तो इतना बर्बादी नहीं होता है जितना कि इस बर्फबारी से हुआ है। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, इस बर्फबारी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा जो खेत जो है वह बर्बाद हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचेंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, वह रात्रि जो था, वह रात जो था उन लोगों के लिए बहुत ही भयानक यानी कि बहुत ही कष्टकारी रात रहा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो जो है वो उदास होकर के बोलता है कि हमारा सारा का सारा कार्य जो है वह बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सभी लोग भूखे ही रहेंगे। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन उन सभी लोगों जो उस एकमात्र घर में रहते थे उन सभी के हृदय में एकमात्र एक ही आवाज आ रही थी कि केवल एक ही ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है, और वह मदद जो है वो हमें भगवान से मिल सकती है। डोंट बी सो अपसेट, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग उदास मत हो। वो इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि कि यह सारा हम लोगों का अनाज जो है क्रॉप जो है वो बर्बाद हो गया, फिर भी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद करो कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, यही वो लोग बोला करते थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो जो था वो अपने एकमात्र आशा के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, वह मदद जो उसे भगवान से मिलने वाली थी या मिल सकती थी। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसी की इंस्ट्रक्शन पे यानी कि जैसे भगवान ने कहा था, मतलब जैसे जिसे उसकी हृदय बोल रही थी वैसा उसने किया, तो उसे विश्वास था। सी एवरीथिंग, भगवान जो है वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वॉन्स कॉन्शियंस, यहाँ तक कि वह बातें जो इंसान के हृदय के अंदर मन के अंदर रहती है वह भी बात तो भगवान जान ही जाता है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields। लेंचो जो था वो अपने खेतों में एक जानवर के समान यानी कि दिन भर कड़ी मेहनत किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखने आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार को, एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mall। लेंचो जो था वो अगले ही दिन सुबह संडे को वह एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने भगवान को एक लेटर लिखा और जो लेटर जो था वो लेकर के मॉल में गया, सॉरी मेल यानी कि मेल करने के लिए वह गया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था बजाय एक पत्र था जो कि भगवान को था। गॉड, ही रोट, उसने पत्र में लिखा कि भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे ही मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again।
भगवान, मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे 100 रुपए दे दो ताकि उस 100 रुपए से मैं फिर से उन अनाजों को बो सकूं अपने फील्ड में, खेत में, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वापस वो क्रॉप उग नहीं जाते हैं तब तक मैं उन पैसों से कुछ खेती कर सकूं, किसी तरह से रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि उस हेल स्टॉर्म्स ने तो हमारी पूरे के पूरे खेत ही बर्बाद कर दिए हैं। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे उसने टाइटल लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस लेटर को इनसाइड यानी कि एनवेलप के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वह परेशान ही था। वेंट टू टाउन, और परेशान होकर के वह शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, वह उस पत्र पर एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे ले जाकर के उसने उस लेटर को यानी कि लेंचो जो था वो उस लेटर को ले जाकर के मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, वहाँ पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज थे उसमें से एक जो पोस्टमैन जो था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, जो उस पोस्ट ऑफिस का मदद किया करता था वह जो था वो बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिली, वह बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था, खिलखिला करके हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ले जा करके वह उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाया और बोला कि ये देखिए, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे जीवन काल में जब से वह इस नौकरी को कर रहा था तब से उसने इस एड्रेस को नहीं देखा था। वास्तव में अगर हम बात करें तो हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान को तो लेटर नहीं लिखता है, क्योंकि भगवान कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता है। तो इस बात से वह जो पोस्टमैन जो था वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। द पोस्ट मास्टर, वह जो पोस्ट मास्टर जो था, अ फैट एमिएबल, वह जो आदमी जो था वो मोटा सा आदमी था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, खिलखिलाने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह बहुत ही क्या हो गया, सीरियस हो गया, यानी कि सावधान हो गया। एंड टैपिंग द लेटर टू हिज ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को वह अपने डेस्क पे रख देता है। कॉमेंटेड, और वो बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास है जिसने अपने इस विश्वास को भगवान पे हो करके उसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने इस लेटर का शुरुआत जो है वो गॉड से किया है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस जिसका एड्रेस जो है वह भगवान का लिखा है। शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए हमें उस राइटर का जिसने इस लेटर को लिखा है उसका जो भगवान पर विश्वास है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर जो था उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, जिसकी मदद से वह उस पत्र का जवाब दे सकता था। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, शिवाय कि वह उसकी अच्छी मनोकामना कर सके उसके अलावा उसे किसी और भी चीजों की आवश्यकता थी। वो क्या थी? इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉय लोगों से पैसे का डिमांड किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यहाँ तक कि जो पोस्ट मास्टर जो था
उसने अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा जो था उसे देने के लिए निकाल लिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त लोगों जो थे उन लोगों ने भी इस दान वाले काम को करने में शामिल हुए और उन लोगों ने भी कुछ पैसे दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. इन सभी को मिलाकर के पोस्टमास्टर 100 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाया, यानी कि उसे जो पैसे मिले वह सारा मिलाकर के भी 100 रुपया नहीं हुआ। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह जो पोस्टमास्टर जो था उस लेंचो को आधे से कुछ ज्यादा पैसे भेजने में समर्थ हो पाया। He put the money in an envelope. उसने एक envelope में उस पैसे को डाला, addressed to लेंचो, और उस envelope के ऊपर उसने लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विथ इट, और उसके साथ ही साथ यानी कि पैसे के साथ, a letter containing only a single word as a signature, और उस पे एकमात्र एक ही लेटर लिखा हुआ था, साइन किया हुआ था, जिसपे भगवान का साइन था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो हर रोज की तरफ वह पहले वापस आया, यानी कि पोस्ट ऑफिस में आया। यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और आकर के वह पूछता है कि क्या मेरे लिए यानी कि लेंचो के लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वह जो व्यक्ति जो था वो खुद पोस्टमैन ही था, यानी कि वही पोस्टमैन था। who handed the letter to him, जिसने उस लेटर को लेंचो को दिया। while the postmaster, और उस समय जो पोस्टमास्टर जो था वो अपने ऑफिस में बैठ करके कंटेंटमेंट यानी कि खुशी को बयां कर रहा था, जिसने यह अच्छा कार्य किया था, यानी कि उससे अपने आप पर बहुत ही संतुष्टि हो रही थी कि उसने एक व्यक्ति के भगवान पर विश्वास के होने को बरकरार रखा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. जब लेंचो ने उस पैसे को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उससे उस पर यानी कि अपने भगवान पर विश्वास थी। बट ही बिकेम एंग्री, सिवाय खुश होने के जो लेंचो जो था वह क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस पैसे को गिना। ऐसा क्यों हो गया तो आगे समझेंगे कि जो लेंचो जो था वो 100 पैसों का डिमांड किया था, लेकिन उसे पूरे 100 पैसों नहीं कुछ कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नहीं भगवान तो गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, भगवान इतना क्रूर, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि वह मैंने उससे जितना डिमांड किया था, जितना मांगा था, उतना भी वो मुझे ना दे सके। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस के विंडो तक जाता है तो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जा करके वो वहां पर पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, वह जो था वो वापस फिर से लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, वह अपनी आइडियाज को, विचारों को उसमें लिखने लगता है। When he finished, जब उसने फिनिश किया तो he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की के पास जाता है और जाकर के वहां से एक स्टाम्प खरीदता है। विच ही लिक्ड, जिसे वह चाटता है, यानी कि हल्का उसको गोंद जैसा लगाने की कोशिश करता है। एंड देन फिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर वापस उस स्टाम्प को वह एनवेलप के ऊपर चिपका देता है, साट देता है। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने
हाथ का जो मुट्ठी होता उससे उस पे वो ब्लो मारता यानी कि मुक्का मारता ताकि वो सही से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह लेटर जो था वो मेल बॉक्स में गिर गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी समय पोस्ट मास्टर जो था वो गया और जा करके उसे खोल करके देखता है। इट सेड, लेटर जो था उसमें लिखा हुआ था कि गॉड ऑफ द मनी, भगवान वह पैसे दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पेसोज रिस्ड मी, केवल 70 रुपए ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे हुए पैसे यानी कि बाकी के जो बचे जो 30 रुपए जो हैं वो आप मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान इस बार ध्यान रखना कि इस बार तुम मुझे मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो बहुत ही चोर हैं, डकैत हैं। लेंचो, और उसने उस अपना लास्ट में सिग्नेचर कर दिया जिस पर लिखा हुआ था लेंचो। स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया